हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग। आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज की रीडिंग से। आज संडे एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस संडे एडिशन। आज के पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी ऐसा मेजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चार चीज़ें हम लोग फटाफट देख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हम लोग का। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी गए एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने वहाँ पे कहा कि नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो इस लाइन को। ठीक है, बट वो पॉलिटिकल लाइन है। मेन रेफरेंस का बात यह है कि इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभी रनिंग है। वहाँ से इंडिया नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का प्रैक्टिस कर रहा है ताकि इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया से रिलेशन अच्छा बने और इंडिया फास्ट मूव आउट कर सके। और वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल नीड्स नहीं मिली है, जिनकी वजह से कई बार इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा आया था बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, वो सब भी लिमिटेड हो। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि काफ़ी रिमोट रहता है इन जनरल, वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लानिंग है, उसको इनॉग्रेट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, दिस इज अबाउट द न्यूज़, तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सेकंड, इंडिया अभी जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें इंडिया ने प्रपोज किया एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट इंडिया के अंदर, जहाँ से बेटर हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके ग्लोबल एफर्ट्स टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही समझना है, टेररिज्म जो टॉपिक है अपना इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, उसमें एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाना एक सॉल्यूशन है जो इंडिया प्रपोज कर रहा है। तो व्हाट वे फॉरवर्ड या फिर व्हाट कैन वी डू, उसमें आप ये मेन आंसर में यूज कर सकते हो कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट एक सॉल्यूशन है, इंडिया प्रपोज कर चुका है ऑलरेडी। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, बस इतना इंपॉर्टेंट है। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नामीबिया जो अभी साइट्स कॉन्फ्रेंस होता है, तो आपको ये पहले समझना साइट्स क्या है। ये जो लिखा है CITES, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ अच्छा रेफरेंस के लिए। तो साइट्स क्या, वो समझना। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये साइट्स एक एग्रीमेंट है, साइट्स कॉन्फ्रेंस होता है 1976 से इसमें इंडिया मेंबर बना है। और इंडिया आइवरी ट्रेड के अगेंस्ट, इंडिया हमेशा अगेंस्ट वोट किया। पहली बार इंडिया जो है आइवरी ट्रेड पर वोटिंग में एब्सटेन कर लिया है बिकॉज नामीबिया से इंडिया ने चीता मंगाया, तो उनके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया विल सपोर्ट नामीबिया एंड नामीबिया विल सपोर्ट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम। ठीक है, तो ये होगा कंटेक्स्ट। आपको एग्जाम करके जाना साइट्स, और साइट्स क्या है। इंडिया साइट्स का मेंबर कब से है, साइट कॉन्फ्रेंस कितना एनुअली होता है, टू ईयर्स में होता है। साइट्स कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, साइट कॉन्फ्रेंस किस पर्पज से बनाया गया है। तो साइट्स कॉन्फ्रेंस मेनली बनाया गया है, जैसे आपको पता होगा कई सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं। साइट्स एग्रीमेंट ये बताता है कि कोई भी ऐसी स्पीशीज एनिमल के या किसी भी स्पीशीज के, एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है, उनका ट्रेड से उनके एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ रेगुलेट करता है साइट्स। ठीक है, साइट्स एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ठीक है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी। फिर नेक्स्ट पे आर्टिकल पे आते हैं। पेज 1 में और ज़्यादा कोई आर्टिकल है नहीं, प्रचार बहुत सारे भर भर के। पेज 2 में मोस्टली कैरी फॉरवर्ड्स है, मैंने देखा था। हाँ, यहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एनर्जी इंफ्रा कनेक्टिविटी प्रमोट करने की बात कही है। कोई नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का बात चल रहा है, ऐसा कोई नया बात नहीं है। स्टेट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर ये स्कूल का प्रचार है, उसको हटा देते हैं। देन पेज 6 में कुछ दिया देखते हैं। पेज 6 में ऐसा मुझे लगा नहीं था। यस, परमानेंट यूएनएससी सीट, तो इट्स एन इशू। देखिए, आप मेनली देखिए इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे मौके को यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ को पढ़ लेना चाहिए। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, एक यूएन का ऑर्गन है। ठीक है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। पहले पढ़ चुके इस बारे में। अब क्या है, इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान समझता है कि उनको परमानेंट सीट मिलना चाहिए। इंडिया तो बिल्कुल समझता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना रिप्रेजेंटेटिव है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा, तो इंडिया को तो डिजर्व करता है इंडिया यूएनएससी में सीट। ठीक है ना, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रांस को बैक कर रहा है इन 4 कंट्रीज को। इनका ग्रुपिंग भी है, इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान का, जो बोलता है कि उन्हें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इनके काउंटर में एक और ग्रुपिंग बन चुका है यूएनएससी का सीट के लिए, वह G4 ग्रुप। तो ऐसे ग्रुपिंग्स के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे 4-5 तो 6 ग्रुपिंग है, कम से कम ज़्यादा है पर 4-5-6 मेन ग्रुपिंग है जो यूएनएससी में रिफॉर्म की बात करें अपने अपने अंदाज से। ठीक है, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सेकंड, यूएनएससी के क्या लिमिटेशंस है, यूएनएससी के क्या प्रमोट मैंने बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये कुछ एस्पेक्ट आपको उस पर 2-3 पॉइंट्स नोट करके रखने चाहिए। ठीक है, यूएनएससी इवेंट का ऑर्गन जैसे मैंने बता चुका, वो भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट इट इन यूएनएससी के लिए। फिर नेक्स्ट पेज में प्रचार ही प्रचार है, उसको हटा देते हैं। उसके बाद वाला पेज में, पेज 8 में ये बताया गया कि अब जैसे इंडिया में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो अभी रिटायर्ड IAS और गोयल जी हैं, उनको अरुण गोयल पूरा नाम है, उनको अभी इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या पावर होता है, इलेक्शन कमिश्नर का टेनर क्या होता है,
चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के टेनर में क्या डिफरेंस है, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर का बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बात होता है, ऑफिस का बात होता है। फिर फोर्थ ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है अब उनका क्या होता है, इनमें क्या होता है, वोटिंग होता है, कंसेंसस बेस्ड होता है। अगर कंसेंसस पूरा नहीं हुआ तो मेजोरिटी वोटिंग होता है, उसमें कास्ट वोट मिलता है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है ना, अगर टाई हो जाता तो। और इलेक्शन कमिश्नर जो बॉडी है वो मल्टी मेंबर होगी, सिंगल मेंबर होगी, उनमें क्या प्रोग्रेशन रहा है, ये टोटल चीज़ आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे अभी इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसमें 3 इलेक्शन कमीशन है, एक उसमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, टोटल 3 मेंबर बॉडी है अभी, ठीक है। काफ़ी टाइम तक 1989 तक वो सिंगल मेंबर बॉडी भी रह चुका है। तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ मौका मिला तो इलेक्शन कमीशन का जितना भी फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो पढ़ लो, लक्ष्मीकांत से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर संडे स्टोरी चल रहा है, वो श्रद्धा आफ्ताब बहुत बड़ा घटिया, बहुत ही खराब दर्दनाक मेहरौली मर्डर केस हुआ था। फिर यहाँ बिरसा मुंडा का बात किया इस आर्टिकल में, ये जो है ओपिनियन पेज है संडे एक्सप्रेस का, उसमें बिरसा मुंडा का बात किया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। उसमें एक मुंडा रेबिलियन, माने बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा रेबिलियन जिसको बोलते हैं कई बार, कई उसको उलगुलान मूवमेंट भी बोलते हैं, तो ये आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें बिरसा मुंडा क्या रोल था, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिरसा मुंडा ने क्या रोल प्ले किया, उसमें बैकग्राउंड एस्पेक्ट में 2-3 पॉइंट नोट कर रख लीजिए, ठीक है। बिरसा मुंडा का पूछा जा सकता है। ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात। फिर आई मैगजीन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है इसका। फिर इलेक्शन पेज है, कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी पेज में बताया है कि कोविड के बाद, वॉर के बाद ग्लोबल पॉलिसी टाइटनिंग का नज़ारा देखने मिल रहा है वर्ल्ड में। ये कौन बोले, शक्तिकांत दास बोले, आरबीआई गवर्नर। तो उसके लिए अभी खुद धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो हम लोग को शॉक के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ विजिलिटी मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए इकोनॉमी के लिए आने वाले समय के लिए 3 बड़ी घटना क्या है, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, ये 2, और तीसरा भी रिसेशन का जो डर बना है ग्लोबल में, जिसके कारण क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक जितने भी सेंट्रल बैंक है वो अपना इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो ये उनका अप्रोच चल रहा है, जिस कारण से वर्ल्ड इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है, और वो पुश हो रही है, लोग अपना अपना बेनिफिट के लिए बढ़ा रहे हैं, पर इसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है। तो वो एक एस्पेक्ट है जो ऐसा ट्रेंड वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। उसके ग्रीन वॉशिंग वाले इशू में उन्होंने बताया था कि कैसे सारी कॉर्पोरेट्स कंपनीज या गवर्नमेंट भी कई बार अपने इनिशिएटिव को ग्रीन वॉशिंग कर देती है, बोलती है कि हमने जो किया ये ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से वर्ल्ड को बचाने के लिए, और अपने इनिशिएटिव को ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ पिच करती है, ठीक है। तो उसके खिलाफ रेगुलेशन बनाना चाहिए, ऐसा एक सीईओ ने बोला, तो वो आर्टिकल दिया। बट आपके लिए इशू क्या है, ग्रीन वॉशिंग। एग्जाम में ग्रीन वॉशिंग मेंस में पॉइंट बन सकता है, पुलिस भी पूछ सकता है ग्रीन वॉशिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एयर इंडिया बोइंग से नया नया फ्लाइट लेने का डील कर रहा है, उसका जानकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर द वर्ल्ड पेज है, ये गौतम अदानी क्लेम करे कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 से बहुत पहले, तो उनका क्लेम है वो रहने दीजिए। वर्ल्ड पेज में दिखाया कि COP27 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन कन्वेंशन, सॉरी, क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन, ये जो है कन्वेंशन, इसके अंदर COP27 के अंदर लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये होने का चांसेस बन रहा है। इसमें नेगोशिएशन होना बाकी है, पर इसमें लोग इंटरेस्टेड है, लोग चाहते हैं लॉस एंड डैमेज फंड बने, मेनली डेवलपिंग कंट्री चाहती है लॉस एंड डैमेज फंड बने, ताकि स्मॉल एंड इंडिविजुअल आइलैंड नेशन भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से फर्क पड़ रहा है, उनका डैमेज कम हो सके क्लाइमेट हैजर्ड इवेंट से वजह से, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग ये फंड बनने का संभावना ज़्यादा, लोग इंटरेस्टेड है इसमें, जो जानकारी दिया गया है, ये अवेयरनेस होना चाहिए आपको बस खाली कि ऐसा कुछ चल रहा है। फिर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक दर्दनाक हादसा है कि ईरान में जो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मेटल, माने मेटलों का गोला गोला, छोटा छोटा गोला बना के और रबड़ का गोला बना के आंखों में मारा जा रहा है, उनको ब्लाइंडनेस हो जा रहा है, उनका आंख डैमेज हो जा रहा है। तो ये आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो कि ऐसा फ्री नेशन नहीं होने की वजह से ईरान में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसा आपको ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल वैसे बहुत रेयर यूज आप कर पाओगे, और मुझे लगा कि ये दर्दनाक हादसा को पता होना चाहिए कि ऐसा भी गवर्नमेंट्स करती है। देन स्पोर्ट्स पेज में वही फुटबॉल का महा फुटबॉल के बारे में जानकारी चल रहा है, फुटबॉल स्टार्ट होने वाला कतर में। उसके बाद मनिका बत्रा जो है, जिन्होंने एशियन कप में पहली बार टेबल टेनिस में फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिनको मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मैच उन्होंने जीता है जापान की प्लेयर के अगेंस्ट। तो वो मैच के बारे में अपडेट दिया है। आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूछने चांसेस कम है, पर यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एशियन कप टेबल टेनिस में फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द मेडल वाज मनिका बत्रा, ठीक। उसके बाद स्पोर्ट्स का कतर वाला बात चल रहा है। दैट्स इट, दिस इज इट फॉर टुडे दोस्तों, यही था आज के पेपर में। तो उम्मीद आपको अच्छा लगा हो। रेफरेंस के लिए देखिए, आज तो लाइट पेपर था, तो जो जो आपको मिला उसको रिवाइज कर लीजिए,
और कुछ कुछ एस्पेक्ट जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन को पता चले उनको अवेयर उनसे अवेयर हो जाइए अगर अभी तक नहीं हुए तो। आपका टाइमिंग अच्छा है। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस।